नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो आईडीबीआई बैंक को लेकर आए हैं बहुत सारे सवाल, और वो सवाल हैं साहब कि सरकार 64,000 करोड़ में बैंक को बेचना चाहती है। क्या 64,000 करोड़ में बैंक बिकेगा? अभी अगर हाल फिलहाल की बात करूं आईडीबीआई बैंक की, तो ये बैंक 47,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप रखता है। इसी सब बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से करेंगे चर्चा। देखो दोस्तों, आपको पता ही है कि सरकार का विनिवेश लक्ष्य क्या है। वो मैंने आपको कई बार बता रखा है, 65,000 करोड़ के आसपास है। सरकार ने विनिवेश लक्ष्य अपना घटाया है। तो अब सरकार चाहती है कि आईडीबीआई बैंक 64,000 करोड़ रुपए में बिक जाए तो उसका विनिवेश लक्ष्य पूरा हो जाए। पहली बात अगर बिकता है तो। वैसे मुझे इसकी कोई उम्मीद लगती नहीं है कि आईडीबीआई बैंक 64,000 करोड़ में बिक जाएगा। बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर ये बैंक है। कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है, ना सोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। 64,000 करोड़ रुपए किसी पे होंगे नहीं, और साहब कोई इस बैंक को लेगा नहीं। पहली चीज, इस बैंक को सिर्फ एलआईसी ही ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, एलआईसी ले सकता है। कैसे? लॉजिक सुनिए, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। सब बैंक इस समय सरकार की जो हिस्सेदारी है आईडीबीआई बैंक में 45% के आसपास है। 64,000 करोड़ का अगर 45% निकालते हैं तो 27-28,000 करोड़ के आसपास आ जाता है। अब सरकार को जो पैसा मिलेगा अपनी हिस्सेदारी बेच के, वो एलआईसी से मिल सकता है। और एलआईसी ने पहले से ही पैसे की व्यवस्था कर ली है आईपीओ के द्वारा। जो 21,000 करोड़ का आईपीओ आया था उसके द्वारा एलआईसी ने ऑलरेडी दोस्तों पैसे की व्यवस्था कर चुका है। तो मुझे जो समीकरण नजर आ रहे हैं चारों ओर घुमा फिरा के, जहां मैं देख रहा हूं और जिस प्रकार मैं समझ रहा हूं, वीडियो के माध्यम से तो समझाना ये पॉसिबल नहीं है, हिंट के एक समरी के माध्यम से मैं समझा सकता हूं कि साहब सिर्फ एलआईसी ही इसका एक रास्ता है, और पैसे की व्यवस्था भी हो चुकी है एलआईसी के आईपीओ के द्वारा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि इस समय कैलकुलेशन क्या कह रही है। बिल्कुल अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होती हुई नजर आएंगी। 64,000 करोड़ की अगर आप कैलकुलेशन करोगे, 45% का उसमें से हिस्सा निकालोगे, 27-28,000 करोड़ बैठता है। 21,000 करोड़ का एलआईसी के आईपीओ लाया था, अभी सरकार लाई थी। बाकी 6-7 करोड़ इधर उधर से एडजस्टमेंट हो गए साहब। डेफिनेटली एलआईसी के पास इसकी हिस्सेदारी जा सकती है। अगर एलआईसी के पास अगर हिस्सेदारी जाएगी तो फिर डेफिनेटली एलआईसी हाउसिंग पे साथ इसको मर्ज करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ सकती। तो पहली चीज, 64,000 करोड़ रुपए बहुत महंगा है दोस्तों, बहुत महंगा है। इस समय इसमें कोई खरीदार नहीं आएगा, सिर्फ एलआईसी के द्वारा। एलआईसी ही इसमें एक मेन खरीदार उभर के सामने आएगा, और इसका विकल्प ही एलआईसी है। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के साथ जब इसका विलय होगा, फिर क्या कहने साहब, फिर तो ये बैंक सोना उगलेगा, सोना। जरा इसकी वैल्यूएशन काउंट करिए। अगर 64,000 रुपए वैल्यूएशन सरकार लगाती है तो इसका शेयर प्राइस क्या होगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी सारी कैलकुलेशन बताऊंगा कि 64,000 रुपए में अगर एलआईसी को भी ट्रांसफर होता है तो इसका शेयर प्राइस की वैल्यू क्या होगी, यह आप सोच के अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए हर डिप पे इसको बाय करिए, और सेल पर वही प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करिए। पोर्टफोलियो में शेयर रखिएगा जरूर, सारे मत बेचिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आईडीबीआई जबरदस्त तरीके से धमाल मचाने को तैयार हो रहा है। इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।